नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार क्लोज की है 17,293 के आसपास। कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि 2 दिन ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छे नहीं गए और अब हो सकता है पूरा हफ्ता उनके लिए अच्छा जाए, तो आज उन्हीं का दिन था। आज बाजार काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल थी, ऊपर नीचे कर रही थी और जो आज ऑप्शन राइड करके बैठा था उसको कमाल के रिटर्न्स मिले हैं। और यही होता है बाजार में, सबका अपना दिन आता है, बस आपको अपने दिन की तलाश में बैठे रहना है, फोकस लगा करके बैठे रहना है। जब आपका दिन आए, बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप उस दिन बड़े पैसे कमाओ। ठीक है, जब बाजार आपके अगेंस्ट में चले तो बाजार आपसे स्टॉप लॉस की डिमांड करेगी, बाजार को दे दो और चुपचाप बाहर निकलो। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे, उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अहमियत आप पुरानी वीडियोज़ को देख करके जा करके समझो। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम आप सब मार्केट को सम्मान देते हैं, ठीक है, और मार्केट अपने लेवल्स को सम्मान देती है। अब मैं आपको कल यही लेवल, एग्जैक्टली यही लेवल बताया था सपोर्ट के रूप में 17,266 का। आप जाकर चेक कर लेना वीडियो में बताया गया था या नहीं। 17,266 में चीख चीख के आपसे बार बार बताता हूं और फिर कहता हूं भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। 17,266 का लेवल बताया गया था या नहीं, और उसके बाद जब आपको यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ मिला तो आप क्या करोगे? वहां पर बाइंग ही करोगे ना। मैं आपको बोलता हूं आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर के जा सकते हो, एंजॉय करोगे आप। एग्जैक्टली बाजार ने 17,266 पे सपोर्ट लिया। आपको एक और बात बताता हूं, ऊपर 17,500 के थोड़ा सा नीचे, और देखिए ये 480 है, ये 17,500 होगा, उसके थोड़ा सा नीचे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल बताया गया था। फिर से कह रहा हूं, ये लेवल आप जाकर के क्रॉस चेक कीजिए। कल की बाजार वाली वीडियो में ये भी लेवल आपको बताया गया था, यहां पर आप सेल साइड का ट्रेड जा सकते थे। मैं आपको बोलता हूं आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। कौन सी चीज़ें आपको फेवर में चाहिए उसके लिए वीडियो है, जा करके देखो, तभी बातें समझ में आएंगी। और ये इंपॉर्टेंस होती है सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की। पूरे दिन बाजार उसी जोन में आकर के ट्रेड कर रही थी। ऑप्शन राइटर्स पैसा बना रहे थे। बाजार ऊपर खुलती है, नीचे आती है, नीचे आकर ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के नीचे आती है। और ऐसे केसेस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है वो तो आप जानते हो। और इस पर जो भी ट्रेड किया होगा पैसा बनाया होगा। और मैं फिर से कहता हूं कि रोज़ हमारा पैसा नहीं बन सकता, ट्रेडिंग में रोज़ हम पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन जिस दिन बाजार हमारे लेवल्स को सम्मान देगी, चाहे वो ये वाला लेवल हो, चाहे वो ये वाला लेवल हो, चाहे ये वाला लेवल हो, और जिस दिन बाजार सब कुछ सारे लेवल्स को सम्मान देगी, हम पैसा कमाएंगे। दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन बाजार हमसे लेना चाहेगी हम स्टॉप लॉस देंगे। बस स्टॉप लॉस देते वक्त एक चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि रिस्क रिवार्ड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो किसी भी एंगल से, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की भी बात करें तो आप जाकर के चेक कर लेना भाई, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, जाकर के वीडियो चेक करो। जहाँ से बैंक निफ्टी पलटी मारी है, ये लेवल डिस्कस किया गया था या नहीं, जाकर के चेक करो। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं तो आप वीडियो देखोगे और फिर कहोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सिर्फ एक दिन की परफॉर्मेंस मत चेक कर लेना, एक हफ्ते की चेक करो, एक महीने की चेक करो। उसके बाद जो आपको लेवल्स बताए जाते हैं उन पे आपको भरोसा करना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। और सिर्फ नीचे के ही लेवल को मत चेक कर लेना, ऊपर के लेवल को भी चेक कर लेना। और बीच में बाजार जहां समय बिताती है, जिस लेवल को तोड़ करके बाजार अचानक से गिर जाती है, उस लेवल की अहमियत क्या है? कौन सा लेवल था वो? 17,414। और देखिए बाजार वहां पर कितना समय बिताई है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक। उस लेवल को तोड़ करके कैसे अचानक से गिर जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं, निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। वहाँ पर मैंने कौन से ट्रेड अवॉइड किए और कौन सा ट्रेड लिया। 3 मिनट का ट्रेड मैंने अवॉइड किया 17,266 के सपोर्ट के कारण। और एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सेल साइड का ट्रेड था, पुट खरीदने की बात थी, मैंने अवॉइड किया, टारगेट मिलता, ठीक है। ऑप्शन में बिल्कुल एकदम फिक्स था टारगेट। फ्यूचर्स में भले आप कॉस्ट पे या स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टारगेट गंवाया हूँ तो कुछ समझ करके। लेकिन 10 मिनट पे आसानी से टारगेट मिल गया बिना किसी दिक्कत के। मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। 3 मिनट की कैंडल पे पुट हमने खरीदी थी, 17,250 की पुट खरीदी थी, और 17,200 की पुट हमने खरीदी थी 10 मिनट की कैंडल पे। जैसा कि मैंने कहा, आज ऑप्शन बायर्स का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे सेटअप ने हमको टारगेट दिया, तो बस बाजार को धन्यवाद दो, और कुछ नहीं कह सकते हम। यहाँ पर 152 रुपये यहाँ पर मेरी बाइंग प्राइस थी जो मैंने पुट खरीदी थी। और यहाँ पर आसानी से आपको 200 के आसपास का रेट आया था। जी हाँ, 192 रेट आया था। आसानी से आपको यहाँ पर टारगेट मिला। 40 पॉइंट मोमेंटम दिखाया था, हमें 20 पॉइंट से मतलब होता है। और 20 पॉइंट की वैल्यू क्या है उसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक। मैं फिर से ये चीज़ रिवाइज करा देता हूँ, जिससे अब देखो 150 है, 50 का लॉट साइज है, ठीक। आपके पास जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो है 7,500 रुपये, ठीक है, इतना। अब 7,500 लगा करके अगर आप 20 पॉइंट कमा ले रहे हो निफ्टी में, 1000 पॉइंट होते हैं। मैं 200 रुपये ब्रोकरेज हटा रहा हूँ,
₹200 लगता नहीं है ब्रोकरेज, ₹100 के आसपास लगता है, तो भी ₹800 आपका प्योर प्रॉफिट है, मोर देन 10% का प्रॉफिट है। अब ये इनसेन लेवल ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी ये बातें डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को, ना ही पॉजिटिव रूप में ना ही नेगेटिव रूप में। अब इसकी बात मैं कभी और करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने क्यों कहा। बाकी अगर चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, आप 10% के आसपास के प्रॉफिट में रहते हो, और ये सच बात है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। बस एक बात जाते जाते आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो भी आप यहाँ पर मार्जिन यूज़ करना ट्रेड करने के लिए, वो आपके 20% ऑफ टोटल फंड अवेलेबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि आपका पोर्टफोलियो साइज 10 लाख का है, ठीक है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत करना तो कितना करोगे, 2 लाख से, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये भी याद रखना कि जो 2 लाख रुपए आप ट्रेड में लगा रहे हो, उसको किसी एक सिंगल ट्रेड में नहीं लगाओगे, उसको अलग अलग ट्रेड्स में डाइवर्सिफाई करोगे। और डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज ही एडवांटेज है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात ट्रेडिंग की, लेवल्स की। बाजार की क्लोजिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कल के लिए, क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी, और कल हो सकता है फिर से कि ऑप्शन राइटर्स का ही दिन हो। ऑप्शन राइटर्स मतलब ऑप्शन सेलर्स का ही दिन हो, और जहां पर बाजार खड़ी है 17,300 के लेवल पे, ये लेवल थोड़ा सा, मतलब अगर बाजार यहां से 35-40 पॉइंट ऊपर क्लोज होती तो मैं बुरी क्लोजिंग नहीं कहता, लेकिन बाजार ने अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है, और उस लेवल को तोड़ करके अभी जैसे कल के लिए जो इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबली लेवल बन के आएगा 17,334-35 का लेवल आएगा, 17,334-35, उसको बाजार तोड़ करके नीचे टिकी है। अगर कल 30-40 पॉइंट हम ऊपर खुलते हैं, ये हमारे लिए अच्छा सिनारियो रहेगा। देखते हैं कैसे चीज़ें हमारे फेवर में जाती हैं। नीचे सपोर्ट थोड़ा दूर है, 17,215-20 के आसपास, देखते हैं वो एग्जैक्ट लेवल क्या आएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कल की बाजार वाली वीडियो में। और ये वीडियो आती है रात 9 बजे के आसपास, तो कनेक्टेड रहिएगा। बाकी आज एक इंपॉर्टेंट स्टॉक की लिस्टिंग हुई, मान्यवर, लेकिन मान्यवर ने भी फंसाया। लिस्टिंग तो दमदार हुई, ऐसा नहीं कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया, लेकिन ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने 990 का हाई मारा, और वहाँ से 50 पॉइंट ₹50 की गिरावट आई। यहाँ पर बाजार के मूड माहौल को देखते हुए महंगी लिस्टिंग है, क्या कहें, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए रूम नहीं छोड़ा जाता, और ये चीज़ सच में दुख देती है, तकलीफ देती है। मान्यवर वही वेदांत फैशन। अब आपसे एक सवाल, एक और कंपनी है जो लगभग इसी सेगमेंट में डील करती है, नाम बताएगा कोई? देखते हैं कोई बताता है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। चलिए इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप सब एक बराबर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। लूजर्स भी थे, गेनर्स भी थे। आई होप आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक परफॉर्म किया हो। ठीक, आज कुछ अच्छे स्टॉक्स चले, जैसे कि BPCL, IOC, हिंद पेट्रो, डिवीज लैब, HDFC लाइफ। गिरने में बैंकिंग स्टॉक्स थे यही, स्टेट बैंक, ICICI बैंक, वही फ्रॉड का थोड़ा सा नी सर्क रिएक्शन है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखिए कितना बढ़िया चला। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बढ़िया चला। गिरावट में L&T इन्फोटेक, जुबिलियंट फूड वगैरह गिरे। मिड सेलेक्ट में महिंद्रा फाइनेंस, वाह बढ़िया, 5% तेजी। वोल्टास बढ़िया चला। गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गिरावट में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, ये 6% गिरा। क्यों गिरा भाई, कोई न्यूज़ वगैरह है क्या? क्या काम करती है बालकृष्णा, कोई बताएगा? खैर, कोटक महिंद्रा बैंक 1% ऊपर था। बाकी अन्य बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ खास तेजी थी नहीं। फाइनेंशियल सेक्टर में हर तरीके के स्टॉक्स आपके लिए अवेलेबल थे, गिरावट वाले भी। भागने में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस बढ़िया चला। ओवरऑल बाजार के लिए दिन अच्छा था, क्योंकि आज हमने एक प्रॉफिट बुकिंग उस लेवल की नहीं देखी जिस लेवल की हम उम्मीद लगाकर बैठे थे। अब आप कहोगे उम्मीद लगाकर क्यों बैठे थे? क्योंकि कल तेज़ी बहुत तगड़ी सी आ गई थी, तो हम सबको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सब हुआ नहीं। ठीक है, बाजार कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे बंद हुई। अगर कल कुछ होगा कारनामा तो हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी विदा ले रहे हैं। बाजार की क्लोजिंग ठीक ठाक है, बुरी थोड़ी सी कह सकते हैं, थोड़ी अच्छी हो सकती थी। बाकी अब सारी बातें तो कल पे डिपेंड करेंगी, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत रहते हैं वो ज़्यादा मायने रखेंगे। अभी विदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।